प्रभु की प्रार्थना शर्तीय क्षमा सिखाती है। आज का विषय यही है। जब मैंने अपने मित्र से मत्ती अध्याय 6 पद 14-15 और इफिसियों अध्याय 4 पद 32 पढ़ने को कहा तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें इन पदों में क्षमा के विषय में कोई भिन्नता दिखाई देती है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, दोनों ही जगह हमें क्षमा मिली है और दूसरों को क्षमा करने की आज्ञा दी गई है। मैंने कहा, हां, परंतु क्षमा किस प्रकार दी जाती है? पापों की क्षमा बाइबल और मसीही धर्म का एक मुख्य उपदेश है। बाइबल की शुरुआत में ही प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। बाइबल के अंत में पापियों पर अंतिम न्याय का वर्णन है। बीच के भाग में मनुष्य क्षमा की खोज करता है, परंतु हम क्षमा किस प्रकार प्राप्त करें, क्षमा पाने की क्या शर्तें हैं, यहीं पर बाइबल को ठीक से विभाजित करना, राइटली डिवाइड, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। व्यवस्था कानून के अधीन क्षमा सदैव शर्तीय थी। क्षमा केवल परमेश्वर ही दे सकता है। मनुष्य अपने आप से क्षमा नहीं पा सकता। व्यवस्था के अधीन परमेश्वर ने शर्तों के अनुसार क्षमा दी। परमेश्वर अधर्मी, अविश्वासी और दुष्ट पापियों को बिना शर्त क्षमा नहीं कर सकता था। यह अन्यायी और अपवित्र होता। क्षमा पाने के लिए इजराइल को अपने पापों को स्वीकार करना और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना आवश्यक था। क्षमा के लिए याजक, बलिदान और अंगीकार, स्वीकारोक्ति आवश्यक थे, जैसा कि लेव्य व्यवस्था अध्याय 5 पद 5 से 6 और लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 पद 7 में लिखा है। यदि वे बलिदान नहीं चढ़ाते या याजक के बिना बलिदान करते या अपने पापों को स्वीकार नहीं करते तो उत्तर यह है, उन्हें क्षमा नहीं मिलती। परमेश्वर ने इस्राएल की क्षमा के लिए दीन, नम्र हृदय, आज्ञाकारिता और प्रार्थना की शर्त रखी थी। देखें 2 इतिहास अध्याय 7 पद 14। यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे परमेश्वर पर विश्वास है कि वह उसे क्षमा करेगा, परंतु वह स्वयं को दीन न करे, प्रार्थना न करे और अपनी दुष्ट चालों से न फिरे, तो उसका विश्वास व्यर्थ है। मत्ती अध्याय 6 पद 14 से 15 में यीशु अपने चेलों को व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करना सिखाते हैं। मत्ती अध्याय 5 पद 17 में कहा गया है कि वह व्यवस्था को नष्ट करने नहीं परंतु पूरा करने आए। इस प्रसिद्ध प्रार्थना पद्धति में यीशु कहते हैं कि क्षमा दूसरों को क्षमा करने पर मिलती है, अर्थात क्षमा शर्तीय थी, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती अध्याय 6 पद 14 से 15। यदि वे दूसरों को क्षमा नहीं करते तो उन्हें भी क्षमा नहीं मिलती। उनके लिए यीशु पर क्षमा के लिए विश्वास व्यर्थ होता यदि वे दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते। जैसा कि इस्राएल के लिए नियुक्त एक अन्य प्रेरित ने कहा है, कर्म बिना विश्वास